ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि जो भी बैगन खाना पसंद नहीं करते वो भी इसे चट कर जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये किससे बने हैं। जब भी कुछ झटपट और चटपटा बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बैगन लिए हैं। इन्हें धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। मैंने इस तरह के गोल वाले बैगन लिए हैं, इसलिए मैं बैगन को गोलाई में कट करूँगी। अगर आप लंबे वाले बैगन ले रहे हैं तो इसे लंबाई में कट कर लें। बैगन को कट करने से पहले एक मसाला बना लेंगे, इसके बाद ही बैगन को कट करेंगे। अगर बैगन को अभी कट कर दिया और बाद में मसाला बना लिया तो जब तक मसाला बनेगा बैगन के पीसेस काले पड़ जाएंगे, तो इसलिए पहले मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बढ़िया आता है, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून कसूरी मेथी, इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़िया आते हैं। आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसे साइड में रख देंगे। अभी बैगन के पीसेस कट कर लेंगे। सबसे पहले बैगन का ऊपर वाला हिस्सा कट करके अलग कर देंगे। मैं इसे इस तरह गोलाई में कट कर रही हूँ। अगर अंदर कोई कीड़ा वगैरह है भी तो आसानी से दिख जाएगा। मैं इसकी थिकनेस को इस तरह मीडियम रख रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसी तरह सारे पीसेस को कट कर लेंगे। अगर हम बैगन को पहले ही कट कर लेते तो बैगन के पीसेस मसाला तैयार करने तक काले पड़ जाते। तो दोनों ही बैगन को इस तरह स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। बैगन के कट करते ही जो मसाला हमने तैयार किया है उसमें डाल देंगे और मसाले को बैगन के पीस पे अच्छे से इस तरह कोट कर लेंगे। इसी तरह बैगन के सारे पीसेस पे मसाले को कोट करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा मसाला लग जाए तो उसे हटा देंगे। बैगन के सारे पीसेस पे मसाला लगाने के बाद इन्हें इसी तरह 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि बैगन जब पानी छोड़ेगा तो उसी पानी की वजह से सारे मसाले बैगन के पीसेस पे अच्छे से कोट हो जाएंगे। तवे में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को चारों ओर इस तरह फैला लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तवे के अच्छे से गर्म होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद जो बैगन के पीसेस को हमने मसाला लगाया था वो एक एक करके सारे तवे पे रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उससे पहले इसे बिल्कुल भी टच न करें, वरना जो मसालों की कोटिंग है वो खराब हो जाएगी। बीच बीच में इस तरह साइड से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे ताकि बैगन के सारे पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाएं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ऊपर से भी इनका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अभी इन सबको पलट लेते हैं। पलटने के बाद फिर से इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये बैगन ऊपर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। जो बैगन नहीं खाते वो भी इसे चट कर जाएंगे, क्योंकि ये इतने टेस्टी बनते ही हैं और पता भी नहीं चलता कि ये बैगन से बने हैं। तो दोनों तरफ से ये परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। अभी इन्हें निकाल लेते हैं। जब भी आपको झटपट से कुछ चटपटा बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये बैगन फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।